स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम चैप्टर 1 ऑफ द क्लास 9th। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं आपके। 3 पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट होता है एक्सपोनेंट्स, जो क्लास 8 के साथ आपका लिंक करता है। सेकेंड पार्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ नंबर सिस्टम, मतलब इसमें हम लोग 8 में तक जितना नंबर सिस्टम के बारे में जाने थे उससे थोड़ा सा एक्सटेंड करके जानेंगे। थर्ड पार्ट है जो आपका, वो है सर्च एंड रैशनलाइजेशन। तो ये पार्ट भी हम आपको इससे आगे एक्सटेंड करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि हम एक्सपोनेंट्स जो अपन ने क्लास 8 में पढ़ा था, कितना पढ़ा था? एक्सपोनेंट से रिलेटेड हम लोगों ने इवैल्यूएशन करना सीखा था। एक्सपोनेंट से रिलेटेड हम लोग पावर में अननोन वैल्यू फाइंड करना सीखा था। अपन ने प्रूफ बेस्ड नहीं किया था। ये क्लास 9th में हम थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। बाकी ये चीज़ जो है आपका सेकंड टॉपिक तक बिल्कुल क्लास 8 का कंसेप्ट है, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे की कंसेप्ट जो है ये भी बिल्कुल ईजी है, बस आइडेंटिटीज़ आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। तो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम सारे आइडेंटिटीज जानना चाहेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ नंबर सिस्टम। हमने चैप्टर को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है इजीली समझने के लिए। सेकेंड पार्ट जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ नंबर सिस्टम, मतलब आपने इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ लिया है, नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में। Q स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर एंड Q बार स्टैंड फॉर इरेशनल नंबर। तो डेफिनेशन ऑफ दिस नंबर्स, फिर डिफरेंशिएशन बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल। क्यों? क्योंकि रैशनल हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो क्लास 9th में जो न्यू कंसेप्ट आया दैट इज योर इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल, इसके बीच में डिफरेंस क्या है वो भी अपन इधर जानेंगे। नेक्स्ट, रैशनल और इरेशनल कैसे पहचानते हैं, मतलब अगर हमको नंबर दिया हो तो हम कैसे पता कर ले कि रैशनल है कि इरेशनल है, वो भी हम क्लासिफिकेशन के अंदर सीखेंगे। फिर रैशनल के नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन वो अपन ने क्लास 8 में कर चुके हैं। तो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो भी अपन सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में बेसिक ऑपरेशन सीखेंगे, सर्च और रैशनलाइजेशन के बेसिक ऑपरेशन सीखेंगे, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर एक न्यू कंसेप्ट सीखेंगे दैट इज योर डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना। तो इसमें भी कुछ सब टॉपिक होता है, वो अपन बाद में जब इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे तो सीखेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट्स वाला पार्ट, जो सबसे आप कॉमन पार्ट है और आप लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, तो यहीं से अपन आज स्टार्टिंग करेंगे। तो ये चीज़ बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम इसका आइडेंटिटीज़ के बारे में बताएंगे, फिर हम ये 3 सब टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम सब टॉपिक जो बात कर रहे हैं, हम सब टॉपिक हमारा है एक्सपोनेंट्स, दैट इज योर एक्सपोनेंट्स। क्लास 8 में अपन ने पढ़ा है एक चैप्टर फुल्ली एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आइडेंटिटीज के बारे में, आइडेंटिटीज एंड उसके एग्जांपल्स। चलिए, फर्स्ट आइडेंटिटी बहुत कॉमन आइडेंटिटी, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। अच्छा, मैं एक्सपोनेंट स्टार्ट करने के पहले बहुत बेसिक चीज़ क्लास 7th में अपन ने पढ़ा है, फिर भी उसको हम रिकॉल करवाते हैं। a टू दी पावर m इज योर कॉल्ड एज योर एक्सपोनेंट्स और पावर्स, ठीक, एंड a दैट इज योर बेस। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, सबको याद भी होगा, फिर भी हम रिकॉल करवा देते हैं। चलिए, नेक्स्ट a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, यू हैव टू राइट इट a टू दी पावर m प्लस n। अच्छा, ये आइडेंटिटी कब अप्लाई होगा कब नहीं होगा? जब हमारा बेस इक्वल रहेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन होता है, इन दैट केस पावर विल बी एडेड। बहुत अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं अपन। तो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n दैट इज योर a टू दी पावर m प्लस n। इसका एग्जाम्पल समझे हम लोग, लाइक 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3, 5, नाउ 2 and 3 बेस सेम है आपका, तो पावर विल बी एडेड 2 + 3, 5 के पावर में 5। नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग गलती क्या करते हैं, एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए। सपोज आपको फ्रैक्शन में नंबर दिया है 1/2 उसके पावर में 2 इंटू 1/2 उसके पावर में 7, तो आंसर विल बी 1/2 के पावर में 9। क्लियर? अब
इस आइडेंटिटी को कभी कभी समझने में हम लोग क्या गलती कर बैठते हैं, कभी कभी होता है, सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 के पावर में 5 एंड 3 के पावर में 2। आप लोग क्या करते हो, एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, आप लोग इसको इंटू कर देते हो एज इट इज, 2 3 is 6 एंड फिर 5 + 2 कर देते हो 7। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखें इस गलती का कि हमारा जब बेस इक्वल होगा तभी हम सिर्फ मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये केस पॉसिबल नहीं है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन। डिवीजन में बेस इक्वल हुआ तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, a to the power m minus n। बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं, अपन क्लास 8 में भी बहुत बार किए हैं। 7 पावर में 3 डिवाइडेड बाई 7 पावर में 2, दैट विल बी 7 raised to the power 3 minus 2, that is your 7 raised to the power 1। You can write it or not 1, you can write simply 7। एक और एग्जांपल, 1 3 upon 5 that power is 5 divided by 3 upon 5 that raised to the power 2। You can write it 3 upon 5, 5 minus 2, that is your 3 upon 5 raised to the power 3। ठीक है, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसका एग्जांपल ये मैंने बताया आपको। सेकंड आइडेंटिटी ये, तो कंसेप्ट क्या समझे अपने कि बेस सेम हुआ तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड, बेस सेम हुआ तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट। तो इसका ये कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट, अगर बेस सेम नहीं हुआ, बेस सेम नहीं हुआ लेकिन पावर सेम हो गया है, तो फिर क्या होगा? तो अपन सिंपल सा कंसेप्ट है कि अपन बेस के मल्टीप्लिकेशन करेंगे और पावर को कॉमन बना देंगे। बेस सेम नहीं है, इधर बेस सेम था लेकिन इधर बेस सेम नहीं है, लेकिन इधर क्या सेम नहीं था? पावर सेम नहीं था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर बेस सेम नहीं है लेकिन पावर कॉमन होना जरूरी है, तभी जाके ये आइडेंटिटी यूज हो सकता है। तो अब इसका एग्जांपल समझे हम लोग। सपोज यू हैव गिवन 5 raised to the power 2 into 2 raised to the power 2। ठीक, बेस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर इक्वल। नाउ 5 into 2 raised to the power 2, 5 raised to the power 10 square, that is your 100। क्लियर? एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। 1 upon 4 raised to the power 3 into 1 upon 7 raised to the power 3। You can write it 1 upon 4 into 7 raised to the power 3, that is your 1 upon 28 raised to the power 3। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये तीन आइडेंटिटी जो है अपन आइडेंटिटी पावर से रिलेट करके याद रखेंगे कि बेस सेम हुआ तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड, बेस सेम हुआ डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट, बेस डिफरेंट हुआ लेकिन पावर इक्वल हुआ तो मल्टीप्लिकेशन बेस में होगा, पावर में कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। चलिए, तो ये तीन कॉमन आइडेंटिटी सबको याद होना चाहिए, एग्जाम्पल्स भी आप लिख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ये तीन आइडेंटिटी से। मैं सिर्फ एग्जाम्पल रब कर रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट आइडेंटिटीज जो है आपके मान के चलिए a raised to the power m डिवाइडेड बाई b raised to the power m, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a raised to the power m डिवाइड बाई b raised to the power m, then it will be a upon b raised to the power m, just like this multiplication। मल्टीप्लिकेशन का साइन था तो मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन का साइन है तो डिवाइड हो गया। लेकिन इस केस में भी एक कॉमन पॉइंट क्या नोट करना चाहिए कि पावर हमारा इक्वल है। इसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे सपोज यू हैव गिवन इट 12 raised to the power 3 डिवाइडेड बाई 3 raised to the power 3, तो इट विल बी रिटन एज 12 upon 3 power 3,
दैट इज 12/3 4 रेज टू द पावर 3। अब अगर किसी के मन में ये डाउट है कि सर मैंने ऐसा लिखा 12/3 डिवाइडेड बाई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 1/4 रेज टू द पावर 3। मैंने एग्जांपल थोड़ा सा लेंथी कर दिया, मतलब कंसेप्ट को समझने के लिए। अब आप देखिए 12 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाई 1 रेज टू द पावर 4, 1/4 रेज टू द पावर 3। तो इस पर्टिकुलर केस में आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, आराम से करना, क्योंकि इस टाइप के कंसेप्ट ही आएंगे आपको क्लास 9th में, थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा क्लास 8 से। 12 डिवीजन है, तो डिवीजन आप इसको या तो इस तरीके से लिख लो, ठीक है। फिर आपको भी पता है डिवीजन में क्या होता है, रेसिप्रोकल, 4/1 दैट इज 3, दैट इज 48/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिवीजन का कंसेप्ट क्लियर। तो मैं एक बार और क्लियर बता दूं कि सिर्फ डिवीजन बेस का होना है, पावर में कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। तो 4 आइडेंटिटी अभी तक जो मैंने बताया सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर, ये चारों कंसेप्ट में ध्यान से देखना कि कब बेस इक्वल होता है, कब बेस डिफरेंट होता है, पावर इक्वल होता है, क्लियर। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, if suppose there is an exponent over an exponent, मतलब एक एक्सपोनेंट है उसके ऊपर एक एक्सपोनेंट है, तो इन दैट केस a raised to the power m into n, एक्सपोनेंट विल बी मल्टीप्लाइड, क्लियर। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज यू हैव गिवन 7 raised to the power 3 and its power is 2, then 7 3 2s are 7 raised to the power 6, क्लियर। पावर के पावर हुआ तो मल्टीप्लाई, सिंपल कंसेप्ट। नेक्स्ट, सपोज यू हैव a raised to the power 0, it will be 1. In that case a is not equal to 0, क्लियर। बट अब 0 हुआ तो क्या हो सकता है, 0 हुआ तो वो नॉट डिफाइन केस हो जाएगा। मतलब आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे सपोज 7 रेज टू द पावर 0, इट विल बी 1। बट अगर आप किसी ने सोचा कि 0 रेज टू द पावर 0, तो ये नॉट डिफाइन का केस है, ये नॉट डिफाइन है। क्यों नहीं है मैं आगे बताऊंगा, चलिए। नेक्स्ट, सपोज यू हैव रिटन a, दैट मीन्स इनडायरेक्टली यू आर रिटन a रेज टू द पावर 1, मतलब अगर पावर में कुछ भी नहीं है तो ये आपका मतलब हो गया 1, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, 5 दैट इज इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 1। नेक्स्ट, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 में अपन ने पढ़ा था, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि a रेज टू द पावर -1 दैट इज योर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, दैट इज योर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। इसमें क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल 1/a रेज टू द पावर पॉजिटिव n, साइन चेंज हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करके समझाऊं। एक्चुअली a रेज टू द पावर -n मतलब a/1 के रेज टू द पावर में -n था, आपने इसको लिखा रेसिप्रोकल करके 1/a रेज टू द पावर n, ठीक। नेक्स्ट समझिए, दैट इज योर a रेज टू द पावर -n and 1 raised to the power n, that is your 1, a raised to the power n, that is your a to the power n, and that identity is formed, ठीक है। अब हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे और करके एक न्यू आइडेंटिटी बनाते हैं। लाइक इफ यू हैव a/b and that power is your -n, क्लियर। तो क्या करेंगे, तो ये कंसेप्ट समझो कि क्या किया हम लोगों ने, रेसिप्रोकल किया, वही चीज करो b/a के पावर में n। बोलो कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने आपको एग्जांपल में दिया 2/3 इसके पावर में -3, तो आप इसको लिखेंगे 3/2 के पावर में +3। जस्ट मैंने क्या किया, अंदर के टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। तो माइनस नेगेटिव पावर क्या हो गया आपका, पॉजिटिव पावर हो गया। तो ये आइडेंटिटी इस बार आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हालांकि सारे आइडेंटिटीज आपको याद रखना है, लेकिन इसमें हम लोग गलतियां ज़्यादा करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है।
ठीक, नेक्स्ट आइडेंटिटी के बारे में हम बात करें, इसी से रिलेट करके बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का कंसेप्ट हमको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जो न्यू आइडेंटिटी रेडिकल्स के बारे में। सपोज ए एन, ये कंप्लीटली न्यू है ये तो मैं नहीं कहूँगा, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा है, लेकिन सिम्बॉलिकली इसको थोड़ा सा आप न्यूली जानेंगे। इसका यूज होता है A1/n। तो अच्छा, इसको अपन ने कैसे पढ़ा था? क्लास 8 में अपन ने स्क्वायर रूट पढ़ा था, क्लास 8 में अपन ने क्यूब रूट पढ़ा था। अब इसको समझते हैं कैसे होता है एक्चुअली चीज़ें। देखिए, एक्सपोनेंट्स के कंसेप्ट से समझेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंट्स का एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ है जो क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहा है, फिर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहते हैं। मैं एक बार उसको रिकॉल करवा दूं कि अगर आपके a⁴n है, इसका मतलब होता है a कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में है, n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? ये चीज़ बहुत कॉमन चीज़ है, सबको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम इस कंसेप्ट के ऊपर। हमने क्लास 8 में 36 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 6 लिखा, ये अपन को पता है। क्यों? ये अपन ने ऐसे पढ़ा था कि 36 कैन बी रिटन 6 × 6 पेयर्स बना, फिर उसमें से बाहर आ गया 6। या किसी ने और एलाबोरेट करके पढ़ा होगा कि 2 × 2 × 3 × 3, फिर 2 के पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा 2 एंड 3 के पेयर में से एक नंबर बाहर आए 3, दैट इज योर 2 3 6। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं इस कंसेप्ट से समझूं तो कैसे होगा? इसी चीज़ को अगर हम इस कंसेप्ट में समझें तो कैसे होगा? आप 36 की पावर में इसको रूट को आप लिखेंगे ऐसा, इस लाइन की नेक्स्ट लाइन लिखोगे आप ऐसा। 36 होता है 2 के पावर में 2, और 3 कितने टाइम्स आएंगे? 3 के पावर में 2, इसकी पावर क्या है? 1/2। अब ये कंसेप्ट जो है, बस इतना सा कंसेप्ट इस चीज़ के लिए था, ठीक है। इसके आगे के इवैल्यूएशन क्या होगा वो हम इवैल्यूएशन के कंसेप्ट में समझाएंगे। फिर भी अभी मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि अपन क्या करेंगे, कौन सा आइडेंटिटी लगा लेंगे बेटा कि a⁴m × b⁴m, दैट इज योर ab⁴m। ठीक है, तो जब हम इसके इन्वर्ट में जाएंगे ab⁴m को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बस ये आइडेंटिटी हम इधर पे यूज़ करेंगे। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद क्या हो जाएगा? 2⁻² हाफ × 3⁻², दैट इज योर हाफ। क्लियर? आगे के मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन आपको खुद को करना है, मैं बस इतना हिंट करूंगा आपको। चलिए आगे मैं बताता हूँ। तो जितने आइडेंटिटीज मैंने अभी तक आपको बताया है इन शॉर्ट में, वो सारे आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली लास्ट के दोनों आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बेसिकली इसी के ऊपर आपके क्लास 9th में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में आएगा, वो इवैल्यूएशन का कंसेप्ट उसी पे डिपेंड रहेगा, और साथ में तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज तो है ही। ठीक है, चलिए अब मैं आपको फर्स्ट सब टॉपिक में ले जाता हूँ, इवैल्यूएशन। तो आइडेंटिटीज सबको हमारा क्लियर हो गया। एक बार मैं सिर्फ आइडेंटिटीज बता रहा हूँ विदाउट एनी एग्जाम्पल। फर्स्ट आइडेंटिटी था a⁴m × a⁴n, दैट इज योर a⁴m + n। सेकेंड आइडेंटिटी a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, दैट इज योर a⁴m - n। थर्ड a⁴m × b⁴m, दैट इज योर ab⁴m। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस इधर से इधर भी जाते बनना चाहिए आपको, और इधर से इधर भी आते बनना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट a⁴m डिवाइडेड बाई b⁴m, दैट यू कैन राइट a/b⁴m। नेक्स्ट a⁴m दैट यू कैन राइट m × n। नेक्स्ट a⁴0 that is your 1, where a is not equal to 0। 0 के पावर में 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइन होता है। a you can write it a⁴1, a⁻n you can write it 1/a⁴n, a/b⁴ that you can write b/a⁴n। And last identity is your a⁴ that is called as your radicals, it's called your radicals। ठीक है, that is your a1/n। क्लियर?
इतने आइडेंटिटीज अपना होता है। अब इसके ऊपर हम इवेल्यूशन करेंगे, इसका हम क्लास 8 का जो कंसेप्ट है उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारा कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, सब टॉपिक आप लोग टॉपिक लिख लेना कॉपी में। टॉपिक 1 इवेल्यूएशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए इवेल्यूशन यूज आइडेंटिटीज। इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको चलिए दिया 32 रेज़ टू द पावर 1/5, ठीक है। अब कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि जितने भी इवेल्यूएशन के क्वेश्चंस रहेगा हमेशा उसमें जो आपको कंपोजिट नंबर मतलब जिसके मल्टीपल प्राइम फैक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहले उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आप नंबर को प्राइम फैक्टर्स के पावर के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर, तो जैसे समझाऊं 32 रेज़ टू द पावर 1/5, तो हम सबसे पहले ध्यान में रखेंगे क्या बात कि इवेल्यूएशन है, इसका मतलब हमको नंबर का क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 32 में 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया। क्लियर सबको। 32 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 5। क्लियर, और पावर में आपका क्या है 1/5। तो अब कौन सा आइडेंटिटी लगना चाहिए, हम सबसे जल्दी याद कर लेंगे। सर हमने अब भी पढ़ा था a रेज़ टू द पावर m, उसकी पावर में n, दैट कैन बी रिटन एज m इंटू n। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 कैंसिल, that is 2 raised to the power 1, that you can write it is your 2। क्लियर। अब ये अपने क्लास 8th में सीखा था इस टाइप की चीज़ें, हालांकि 9th में बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से कि कैसे हो सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया, लेकिन कंसेप्ट कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, कंसेप्ट जैसा था वैसे ही रहेगा। नंबर आपको गिवन है, मैंने आपसे सिंपल सा पूछा इसका वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, या सिंप्लीफाई। चलिए सबसे पहले 625 है, इवैल्यूएशन है, तो सोचो कि क्या करना है हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप साइड में ऐसा कर लीजिए, 5 ठीक है, कितने टाइम्स आ गया 1 2 3 4, मतलब 625 को आप कैसे लिख सकते हो 5 रेज़ टू द पावर 4 एंड इट्स पावर इज योर -3/4। ठीक है, अब तुरंत मैं वापस आऊँगा कहाँ पे, वो जो लास्ट कंसेप्ट पढ़ा था कि पावर के पावर है तो एक्सपोनेंट्स के पावर में, तो मैं क्या करूँगा, आइडेंटिटी मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ, a रेज़ टू द पावर m इज रेज़ टू द पावर n, दैट इज योर a रेज़ टू द पावर m इंटू n। You can write it 4 into -3/4, 4 कैंसिल, देन -3। चलिए अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसमें एक कंसेप्ट और लगेगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है ना आपका, तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है, चलिए आइडेंटिटी याद करते हैं, a रेज़ टू द पावर -n, यू कैन राइट इट 1/a रेज़ टू द पावर +n। तो नेगेटिव है तो हम इसको लिखें 5 रेज़ टू द पावर 3। चलिए बहुत बढ़िया, 1/5 का क्यूब दैट इज योर 1/125, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो मैंने क्या किया, पहले नंबर था उसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो उसको पहले प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा, फिर उसके बाद उसमें आइडेंटिटी अप्लाई किया,
आइडेंटिटी के बाद दूसरा आइडेंटिटी इम्प्लाई किया। तो एक चीज़ है कि एक ही क्वेश्चन में मोर देन वन आइडेंटिटी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, तो आपको बस ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना है कि आइडेंटिटीज के अलावा कुछ नहीं होगा। स्टार्टिंग एक चीज़ है कि नंबर्स को आपको प्राइम फैक्टर कर देना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका आंसर 1/125। चलिए अब इसके आगे हम लोग एक न्यू सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। ये हमने पार्ट पार्ट में आपको समझाया। अगर इसको मैं क्वेश्चन में देता तो कैसे आता क्वेश्चन? थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूं और मैंने कंसेप्ट को भी थोड़ा सा चेंज किया है। चलिए मैंने आपको ना पावर बिल्कुल ही इंटीजर से चेंज करके मैंने दे दिया डेसिमल में। तो क्या करेंगे? तो पहले ही तो आप सोचना क्या कि इवेल्यूएशन है, तो हमको क्या करना है, नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना है। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ, चलिए ठीक है, मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, बेस सेम है आपके, तो हम आइडेंटिटी कौन से याद करेंगे? a raised to the power m into a raised to the power n, that we can write a raised to the power m plus n. Clear? So you can write it 256 raised to the power 0.16 plus 0.09. ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ऐड करेंगे हम इसको 0.16 एंड 0.16 प्लस 0.09, तो दैट विल बी 256 रेज टू द पावर 0.25। अब क्या करेंगे? अगेन वही बात, इवैल्यूएशन है तो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कॉपी में साइड में करके देख लेना, मैं आपको इसमें डायरेक्टली बता रहा हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक और आपको समझा ही देता हूँ। 256 to 128 264 232 216 28 24 22, कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 रेज टू द पावर 8। ओके, अच्छा 0.25 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p/q फॉर्म में, 25/100। 25 एंड 100 में कैंसिल करूँगा 1/4, तो यू कैन राइट इट 2 रेज टू द पावर 8 एंड दैट इज योर 1/4। अब हम क्या करेंगे? वही आइडेंटिटी हम जो बार बार यूज़ कर रहे हैं कि पावर के पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 रेज टू द पावर 2 दैट इज योर 4, दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ये हुआ, थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने चेंज किया, इसमें डेसिमल पॉइंट के पावर दे दिया मैंने, बाकी इंटीजर पावर तो अपन कर ही रहे हैं क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अब दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अपन, तो ये कंसेप्ट में मैंने एक बार और इम्प्लीफाई कर दूं, क्या किया मैंने? पहले डेसिमल में पावर्स जो था उसको मैंने ऐड किया, क्यों? ये आइडेंटिटी मैंने यूज़ किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई ऐड करने के बाद जो नंबर आया, अंदर के नंबर्स को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। प्राइम फैक्टर करने के बाद ये आ गया। फिर इस पावर को मैंने p/q फॉर्म में लेके आया, तो ये आ गया। फिर अगेन भाई a रेज टू द पावर m इंटू n, तो m इंटू n हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा अपना आइडेंटिटीज। क्लियर है? चलिए अब इसी से थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम लोग और एक सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। चलिए एक और आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए, सपोज 2 रेज टू द पावर 1 माइनस 3 रेज टू द पावर 1 दैट इज 1 डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर 1। मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल दिया, ठीक है। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे अपन? देखिए 2 रेज टू द पावर -1, तो आइडेंटिटी हम समझ गए कौन सा यूज होना चाहिए? a रेज टू द पावर -n, दैट इज योर 1/a रेज टू द पावर +n। क्लियर? तो 2 रेज टू द पावर 1/2, 3 रेज टू द पावर -1, यू कैन राइट इट 1/3 रेज टू द पावर। अब 1 है पावर में, आप चाहे तो उसको लिख सकते हो, अदरवाइज उसको नहीं भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर -1, दैट वी कैन राइट 1/5।
नाउ सिंपल एलसीएम 1/2 minus 1/3 raised to the power -1 division by 5 raised to the power 1, that is your 1/5. ओके नाउ तो अब अपन का कंसेप्ट क्या है, सिर्फ एलसीएम करना है और कुछ नहीं है। तो 1/2 minus 1/3 सिंपल एलसीएम है, 2 और 3 का एलसीएम 6। नाउ 3 2 is 6 minus 2 3 is 6 and its power will be -1 divided by 1/5. Clear? Simply 1/6 its power will be -1 and into 1/5 है, डिवीजन में रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 5/1। क्लियर? तो इसमें सिंपल सा चीज था, इसमें कुछ कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अच्छा अब 1/6 के पावर में क्या है, -1, तो नेगेटिव पावर के लिए क्या होना चाहिए, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/6 का क्या हो जाएगा, 6 × 5 दैट इज योर 30। क्लियर? तो शुरुआत से सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि हमको आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लास 8 में अपन ने जितना पढ़ा था वही चीज़ है, सिर्फ एंड सिर्फ आइडेंटिटीज को प्रॉपर एम्प्लीफाई करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो हो जाता है अपना, इसी के ऊपर कंसेप्ट हम यूज करते हैं। सपोज 32 raised to the power -3 and its power is your 5। क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लिकेट है, कैसे करेंगे? तो कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसमें आइडेंटिटी तो लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। अच्छा मैं जो बार बार याद करवा रहा हूँ आपको, एक बात ध्यान रखना कि इवैल्यूएशन का मतलब होता है जो आपका नंबर है उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितना उसको ब्रेक कर सकते हो, पूरा कर लेना है। तो मैं 32 को ब्रेक कर सकता हूँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 32 है, आप इसको ऐसा लिखो 2 raised to the power 5। अच्छा अब मैंने ये लिख तो दिया लेकिन मैं ऑब्जर्व करूँ इधर -3 है, तो इस टाइप से मैं करूँगा तो थोड़ा सा मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये सारे फॉर्मेट को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाता हूँ। ठीक, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के लिए हमको क्या करना है, ये मैं 32 लिखा, इसके पावर में -3 और इसके पावर में रेडिकल्स का आइडेंटिटी 1/5। आइडेंटिटी क्या था अपने पढ़ा था ना कि रेडिकल्स ऑफ an दैट इज योर a 1/n। बोलो ये बात बैठा दिमाग में कि अपन का रेडिकल्स में अगर n है तो वी कैन राइट इट a raised to the power 1/n। नाउ 5 था तो 5 को कैसे लिखेंगे, 1/5 और ये -3 जैसा था उसको मैंने वैसे ही रख दिया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो 32 raised to the power -3 × 1/5 -3/5। क्लियर? अब ये कौन सा आइडेंटिटी लग गया, ये भी आप पढ़ चुके हैं, a raised to the power m raised to the power n that is your m into n। बोलो बात बैठा दिमाग में? क्लियर? अब अपन नेक्स्ट सोचेंगे इसके आगे क्या पॉसिबल है। अच्छा 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। 32 का क्या होगा, that is your 2 raised to the power 5 and it's raised to the power -3/5। 5 into -3/5, 5 cancel, that is your 2 raised to the power -3। क्लियर? अच्छा अगेन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आ गया तो हम क्या करेंगे, 1/2 raised to the power 3 that is your 1/8। क्लियर? तो पहले नेगेटिव ये रेडिकल्स में 5 था उसको मैंने ऐसा लिखा, देन आफ्टर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया, फिर उसके बाद हमने एक्सपोनेंट्स का ये आइडेंटिटी यूज़ किया, ये 5 into दिस हो गया, फिर -3 था, नेगेटिव था तो इसलिए रेसिप्रोकल होना है 1/2 की, दैट इज योर 1/8। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। अब अच्छा थोड़ा सा और कंसेप्ट अगर मैं डिफरेंट करूँ तो नंबर अगर मैं आपको सिंपल ना देके थोड़ा फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझूँ तो लाइक मैंने आपको एक नंबर दिया 243/32 raised to the power -4/5। ठीक है, चलिए 243 है, 243 है ना 32, पावर नेगेटिव है तो हमने एक बात समझा था कि नेगेटिव पावर रहेगा तो तुरंत उसका रेसिप्रोकल, तो -4/5 है तो तुम इसको ऐसे लिखो, सॉरी 32/243/4
4/5। क्लियर? अब 32 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन किया और मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, जैसे उधर पे भी मैंने किया था। 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे, साइड में किसी को कन्फ्यूजन होता है तो आप करके देख लेना प्लीज़, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, बस टेबल याद होना चाहिए। तो 243 को मैंने एक्सपोनेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे ये मिल जाएगा 3 के पावर में 5 एंड इट्स होल पावर इज 4/5। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी जानते हैं कौन सा वाला बेटा, कि a/b इसके पावर में अगर m हुआ, वी कैन राइट इट a⁻m/b⁻m। दूसरा आइडेंटिटी जो और इम्प्लाई करेंगे कि a⁻m इसके होल पावर n, वी कैन राइट इट a⁻m n। क्लियर? तो इस जगह में दोनों आइडेंटिटी हम एम्प्लीफाई करेंगे। कैसे? देखो, 2⁻, इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, 2⁵ इंटू 4/5। नेक्स्ट, जैसे मैंने देखो यहाँ पे किया था, इस केस में जैसे किया था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। ठीक, अब 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 2⁻4/3⁻4, 2⁻4 16, 3⁻4 ये आपका हो जाएगा 81। ठीक है, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? तो कंसेप्ट हम समझ गए। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आपको ऐसे एक एक टर्म्स को एक सिंप्लीफिकेशन के अंदर प्लस या माइनस साथ में अटैच करके दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके, अब मान के चलिए मैंने आपको क्वेश्चन थोड़ा सा इम्प्लीफिकेशन के फॉर्म में दे दिया। मैंने बोला इफ a is to 2, b is to 3, then find the value of a⁻b plus b⁻a। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कि ab⁻ab, ऐसा पूछ लिया। कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करना है बस। a की वैल्यू कितना है 2, b की वैल्यू 3, तो a 2 b के पावर में 3 प्लस b का वैल्यू क्या है 3, a का वैल्यू क्या है 2, 2 क्यूब क्या है 8, 3 स्क्वायर क्या है 9, 8 + 9 17। बहुत सिंपल है। इस पे देखा जाए, ए बी 2 × 3, नेक्स्ट पावर 2 × 3 6 की पावर 6। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, लेकिन काफ़ी लंबा जाएगा 6 की पावर में 6 में, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है कि सिंपल सा वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और करके इसका रैशनलाइजेशन करना। चलिए, अच्छा, अब अगर मैं क्वेश्चन में नंबर नहीं यूज़ करता हूँ, मुझे अगर नंबर नहीं दिया हुआ, सिर्फ मुझे एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, मतलब सिर्फ x y z कोई भी वेरिएबल के फॉर्म में, तो मैं कैसे करूँगा? मैंने आपको ये नंबर दिया, ठीक। अब हम पहले ये सोचेंगे कि सर इवैल्यूएशन है तो हम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, बिल्कुल कर सकते हैं। 27 है, 27 को आप ऐसा सोचो कि दैट वी कैन राइट इट 3 क्यूब x की पावर -3 इंटू y⁻6 सॉरी +6। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है 27x, ये आपका क्लास 8 में भी अपन ने पढ़ा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये चीज़ पढ़ा है कि 27 इसके साथ में है, इसका मतलब इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन के साइन हिडन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अलग से, -2/3, तो 3 के पावर में 3 इंटू -2 के पावर में 3 इंटू x के पावर में -3 इंटू -2 के पावर में 3 इंटू y के पावर में 6 इंटू -2 के पावर में 3। क्लियर है? अब हमने क्या किया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 3 से 6 2 कैंसिल कर दिया, तो 3 के पावर में -2 इंटू x के पावर में ये -2 इंटू y के पावर में -4।
ठीक है। अब दो बात हो सकता है कि सर नेगेटिव था तो पहले आपने इसको रेसिप्रोकल क्यों नहीं किया। बिल्कुल कर सकते हो, हम अभी भी कर सकते हैं कि सर फर्स्ट स्टेप में अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता इसको, या इधर ये जो नंबर है नेगेटिव एक्सपोनेंट में है तो मैं इसको ध्यान में रखते हुए कि अंदर के टर्म्स को पहले 1 अपॉन कर देता, बिल्कुल कर सकता था मैं, लेकिन मैंने इसको लास्ट स्टेप में करने का सोचा। तो वो आपके ऊपर है, ऐसा कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आंसर एक ही आएगा। 3 स्क्वायर है तो ये आप 1/3 स्क्वायर करिए, इसको नेगेटिव था तो नीचे ले आए पॉजिटिव हो गया, एक्स के पावर में स्क्वायर इंटू 1/y का 4, तो एक्स स्क्वायर ऊपर 3 स्क्वायर 9/4, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा, मैंने आइडेंटिटी कौन सा लगाया इसमें, जैसे a/b के पावर में m है, a रेज़ टू द पावर m b रेज़ टू द पावर m, तो ये आइडेंटिटी मैंने लगाया कहाँ पे, ये आइडेंटिटी दूसरा कौन सा आइडेंटिटी a रेज़ टू द पावर m की a रेज़ टू द पावर m इंटू n हो जाएगा, तो वो मैंने लगाया कि इस 3 के पावर में भी ये था, -3 के पावर में भी ये था, y6 के पावर में भी ये था, तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। और अच्छा, और कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज़ किया मैंने, एक कंसेप्ट और यूज़ किया कि अगर ए बी के होल पावर में m होता है तो ये हो जाएगा आपका a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर m। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ तो 3 टर्म है तो कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है अलग, ए बी के साथ एक सी आ गया तो हम बस अलग से सी रेज़ टू द पावर m कर दिए हैं, और कुछ नहीं है। ये a रेज़ टू द पावर m b रेज़ टू द पावर, इसके ये a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे, और सबके पावर में m चढ़ जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ। चलिए एक क्वेश्चन और इस टाइप के समझ लेते हैं। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में x रेज़ टू द पावर 10 y रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय दिस, इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले चीज़ क्या है, हम इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। क्लियर। अच्छा, अब देखो डिवीजन में पावर बेस सेम है आपका, तो पावर का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x रेज़ टू द पावर 10 - 3। क्लियर। इसमें y6 - -2, डिवीजन में पावर माइनस, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे हम कि बेस सेम है तभी पावर माइनस हो पा रहे हैं, इधर x और x बेस सेम हुआ आपका, तो ये हो जाएगा x के पावर में 7 इंटू वाई, 6 - -+2, तो आंसर हो जाएगा x के पावर में 7 इंटू वाई रेज़ टू द पावर 8। क्लियर है। तो इतना कॉन्सेप्ट जो है आप सिर्फ ध्यान से देखो कि मैंने सिर्फ इसमें कुछ भी अलग नया नहीं किया, इसमें सिर्फ मैंने आइडेंटिटीज इंप्लाई किया, बस वही है एक्सपोनेंट्स पावर्स के पूरे कॉन्सेप्ट्स में। अच्छा, अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको करवाए, ये एग्जाम में आपको 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दिया, टर्म्स दिया उसके वैल्यू फाइंड करो, तो वो आपको 1 या 2 मार्क्स में पूछेंगे। अच्छा, बड़े क्वेश्चन में कैसा आ सकता है, 3-4 मार्क्स में, उसका कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बार बार आपके स्कूल के पेपर में पूछा जा चुका है। (25/-2) 5/2 -2, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखें अपन। अच्छा, सबसे पहले पावर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका रेसिप्रोकल, जिससे हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव में आ गया। नेक्स्ट ठीक है। अच्छा, 16 है, सब मैंने पॉजिटिव कर लिया, पावर जो है मेरा फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिव हो गया। मैंने आइडेंटिटी कौन सा इंप्लाई किया कि a/b इट्स पावर विल बी -n, देन इट विल बी b/n इसकी पावर n। ठीक है, मैंने ये आइडेंटिटी इंप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इवैल्यूएशन के कंसेप्ट में मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ आपसे कि आप क्या करेंगे, जो भी नंबर रहेगा उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो 16 है तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 raised to the power 4।
81 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 3 raised to the power 4, दैट इज योर 3/4 into 9 you can write it 3 square, 25 you can write it 5 square, ठीक है, divided by 2/5 square। अच्छा, अब कंसेप्ट समझिए, दोनों के पावर में 4 है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। कौन सा आइडेंटिटी यूज किया मैंने, ये वाला, मैं A/M/B/M को मैंने इस फॉर्मेट में लिखा, देखो दोनों के पावर में 4 था तो मैंने ऐसा लिख लिया, तो मैं यही चीज इधर पे भी करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम आगे की लाइन बताएं। 4 and 3/4 मल्टीप्लीकेशन 2/3, 4 into 3/4, 4 कैंसिल, into 3/5, 2 2 is 4, divide by 2/5, that is will be, चलिए तो इतना तक के स्टेप्स क्लियर हो गए कि 4 कैंसिल, 2/3 के पावर 3, 3/5 4, डिवीजन बाई 2/5 का स्क्वायर। अब मैं ये आइडेंटिटी दोबारा लगाऊंगा, ये आइडेंटिटी मैं दोबारा लगाऊंगा, मैं इस फॉर्म से अब इस फॉर्म में आ जाऊंगा मैं वापस। चलिए चलिए मैंने 2 स्टेप्स एक साथ किए, डिवीजन था तो ये टर्म आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 5 ऊपर 2 नीचे, तो 5 ऊपर 2 नीचे। अच्छा, होल पावर में 2 था तो मैंने दोनों के पावर में 2 इनपुट कर दिया, क्लियर है। इसके बाद की स्टेप क्या होगा, हम ध्यान से देखें, हमारे बाहर मल्टीप्लिकेशन के साइन है, अगर हम चाहें तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं, या तो हम कंप्लीट मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हैं। तो इसको क्या 2/3, इसको अपन लिखेंगे 3 के क्यूब, 3 के 4, 5 के 4 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 के पावर में 3 एंड 2 के पावर में 2 डिवाइड करेंगे तो पावर सब्ट्रैक्शन। चलिए 3 के पावर में 4, 3 के पावर में 3 डिवीजन करेंगे तो पावर का सब्ट्रैक्शन, एंड डिनोमिनेटर में 5 स्क्वायर, तो 5 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2। अच्छा, आप ऊपर भी ले जाके इसको माइनस कर सकते थे, मतलब आप 2 माइनस 4 ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन जो कैपिटल मतलब आपका लार्ज नंबर कौन है, 4 है, तो मैंने इसमें 4 माइनस 2 नीचे कर दिया, क्लियर। तो ये हो गया 2 इंटू 3 और ये हो गया 5 रेज़ टू द पावर 2, तो 2 3 is 6, 5 स्क्वायर 25, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। नेगेटिव था सबके पावर में, मैंने उसके लिए सभी नंबर को ब्रैकेट के अंदर रेसिप्रोकल कर दिया और करके ये पॉजिटिव में आ गया। फिर देन आफ्टर मैंने अंदर के नंबर्स को मैंने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, फैक्टराइजेशन कर लिया। फैक्टराइजेशन करने के बाद मैंने क्या किया, आइडेंटिटी इम्प्लाई किया, फिर ये आ गया। कंसेप्ट क्लियर है। चलो ये आंसर फाइनल आ गया 6 रेज़ टू द पावर 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करेंगे, तो 6/625 ले लेते हैं। हाँ,
तो देखो बेटा, इसमें क्या है, देखने में क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, घबराना नहीं। नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना है। कैसे? जस्ट रेसिप्रोकल करना है। 125/64, इट्स पावर विल बी 2/3। अच्छा, ये जैसा वैसे ही रहने तो, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, जैसा वैसे ही रहने तो, कंफ्यूज नहीं होना अपन को। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 एंड रेडिकल्स में 3 है, तो तुम इसको ऐसे लिख लो फर्स्ट स्टेप में ही, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने यही चीज बोला था कि जो नंबर है आपके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 125 है, इसको आप लिखो बेटा 5 क्यूब। 64 को आप लिखो 4 का क्यूब। आप चाहो तो 2 के पावर में 6 भी लिख सकते हो, किसी को पता नहीं चले तो 2 के पावर में 6 भी लिख सकते हैं। That whole power is 2/3 plus 1/256. It can be written as 2 raised to the power 8. 625, that is 5 raised to the power 4. That 1/4 plus 5, 64. You can write it 2 raised to the power 6 and its power is 1/3. ठीक है। Next, 5/2, 5 cube अपन 2 के पावर में 6, होल पावर इज 2/3। तो अपन इसमें ये आइडेंटिटी इम्प्लाई कर दे कि जब a अपन b के होल पावर में कुछ रहेगा वो a के पावर में भी आएगा और b के पावर में भी आएगा। तो हम इसमें ये जो पावर है इसको हम इसमें भी लेके आएंगे और इसमें भी लेके आएंगे। अच्छा, साथ में और क्या होगा, जब भी पावर के पावर होता है तो पावर में मल्टीप्लीकेशन। जब हम ये 2/3 को 5 के पावर में लेके आएंगे तो ये 3 और ये 2/3 ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना ये दोनों आप आइडेंटिटी एक साथ इम्प्लीफाई कर सकते हो, बट थोड़ा सा केयरफुली हो गया। तो 5 raised to the power 3 into 2/3, 26 into 2/3, 128 into 1/4/5, 4 into 1/4 plus 5, 2 raised to the power 6 into 1/3। ठीक है, तो 3 से 6 कैंसिल, 2, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, 4 से 8, 2, 3 से 6 2। देखिए ये आपका आ जाएगा 5 के पावर में 2/2 के पावर में 2 into 2 4 plus 1, 2 raised to the power 2/5 plus 5/2 raised to the power 2। चलिए नेक्स्ट लाइन, 5 स्क्वायर 25, 2 to the power 4 16। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में है तो ये पलट जाएगा। तो 5/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर, दैट विल कैन राइट 4। चलिए 2 का स्क्वायर 4 है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देना। तो 16, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 16, 25, 2 स्क्वायर 4 है तो 4 4 से 16, तो 4 5 से 20, 4 4 से 16, तो 4 5 से 20। तो आंसर विल बी 65/16। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पेपर में आते हैं इस टाइप के, यही क्वेश्चन, नंबर भी चेंज नहीं होगा आपका। तो कंसेप्ट में हमेशा जाना, कंसेप्ट ये है कि आइडेंटिटी इम्प्लीफाई करना है, साथ में जो नंबर रहेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन लोग। अच्छा, इसी इवेल्यूएशन यूजिंग आइडेंटिटीज के जो कंसेप्ट हैं बेसिकली इसी के ऊपर है। अब अपन इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट सीखते हैं। मतलब अगर हमको पावर फाइंड करना होता, फाइंड अननोन पावर्स, जो हमने टाइप 2 बताया था, तो उसके कंसेप्ट सीखते हैं। अब क्या होगा, जैसे अब नेक्स्ट सब टॉपिक जो है हमारा फाइंड अननोन वैल्यू इन एक्सपोनेंट्स। पावर में जो आपका अननोन वैल्यू है उसको फाइंड करना है। कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे आप सपोज मैंने आपको दिया 9
9 into 3 raised to the power x is equals to 27 raised to the power 2x minus 3. ठीक है. अब मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये आपने क्लास 8 में इस पैटर्न के क्वेश्चन किया था और आपको याद भी है कि x कब फाइंड हो सकते हैं, जब आपके दोनों साइड में नंबर के बेस, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बेस बराबर हो जाए तो आपका पावर कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ठीक है. चलिए एकदम सिंपल सा कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं. 9 वी कैन राइट इट 3 स्क्वायर, 3 raised to the power x, 27 you can write it 3 raised to the power 3 and its power is 2x minus 3. 3 raised to the power 2 plus x. अब मल्टीप्लीकेशन था, पावर ऐड हो गया 2 plus x. नाउ m के पावर में n है तो इट विल बी मल्टीप्लाइड 3 into 2x minus 3. चलिए अब आप ध्यान से देखिए, बेस आपका इक्वल हो गया तो पावर भी आपका इक्वल हो जाएगा. तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, 2 plus x is equals to 3 into 2x minus 3, that is 2 plus x, 3 to just 6x minus 9. x आपने उस साइड चेंज शिफ्ट कर लिया, 2 plus 9 6x minus x, 9 plus 2 11, that is your 5x, and from this x is equals to 11 upon 5. Clear? 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिखा, 3 के पावर में x को 3x, 27 को 3 क्यूब. ये सब मैंने क्यों किया, क्योंकि अपन को इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए कंपेयर करने के लिए बेस हमारा बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है. तो मैंने इसको ये कंप्लीट कर लिया. फिर अपना लास्ट स्टेप में लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व, x की वैल्यू आ जाएगा 11/5. क्लियर. अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं. मैंने आपको क्वेश्चन दिया 3 raised to the power x minus 2 is equals to 27 and 4 raised to the power y minus 4 is equals to 64. मैंने क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली पूछ लिया कि x अपॉन y क्या होगा. मतलब मैंने आपसे ये नहीं बोला कि x का वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, मैंने आपसे पूछा x अपॉन y बताओ. तो आप वही कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे. चलिए 3 के पावर में x माइनस 2 27 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 27 मतलब 3 क्यूब. बेस सेम हो गया तो पावर का कंपैरिजन होगा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स 2 plus 3 5. नेक्स्ट 4y minus 4 is equals to 64 4 cube. You can write it y minus 4 equal to 3. So y is equals to 4 plus 3 7. So final answer x upon y, that is your 5 upon 7. कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा. ठीक है. कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक टॉपिक का ध्यान रखना, एक बात कंसेप्ट का ध्यान रखना कि हमको बेस इक्वल करना एनी हाउ, फिर पावर तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा. ठीक है. एक कंसेप्ट और हो गया. एक मैं डबल वेरिएबल वाले, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन बताया ना इसमें देखो एक ही वेरिएबल कंपैरिजन हो रहा है. अब अगर मुझे ऐसा होता कि एक ही नंबर के अंदर 2 वेरिएबल देके पूछा जाता, दोनों का अलग अलग वैल्यू है, वो बताओ. सपोज मैंने आपको दे दिया 3 raised to the power m into 5 raised to the power n is equals to 1125 और मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि m और n की वैल्यू बताओ. m is equals to what and n is equals to what. तो आप 3 raised to the power m into 5 raised to the power n 1125 है. तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 1125 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो ये आपका आएगा, चलिए करके देख लेते हैं. मतलब ये आपका आ जाएगा 5 3 टाइम्स. नाउ कंपेयरिंग 3 raised to the power m is equals to 3 square. So base are equal. Now power will be also equal. So m is equals to 2. Now same 5 raised to the power n is equals to 5 cube. Therefore n is equals to 3. n is equals to 3.
सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आते हैं, हम आपको एक दो क्वेश्चन और शेयर कर देते हैं, आप इसको बिल्कुल घर पे ट्राई करो तो समझ में आएगा आपको। फ्रैक्शन के ऊपर मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ। 4/9 अपॉन x 2x + 1 इंटू 4/9, इसको आप 9/4 कर लीजिए, 9/4 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4/9, इसके पावर में आप ले लीजिए 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर, ट्राई इट इन योर होम। ठीक है, कंसेप्ट बस ध्यान रखना है कि बेस हमको इक्वल करना है, फिर उसके बाद पावर विल भी ऑटोमेटिकली इक्वल। और एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए। चलिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मैं बात करूं, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज करूं। 5 × 2x + 1 + 1 + 25 इज इक्वल्स टू 125, और मैंने आपसे पूछा कि x की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, इसको मैं चलिए प्लस ना तो डिवाइड कर देता हूँ। अब क्वेश्चन समझिए, 5 × 2x + 1 डिवाइड बाई 25, दैट मीन्स योर 125, that is your 5 cube. Now 5 × 2x + 125, that is your 5 square. तो मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने डिवाइड में था, मैंने इसको डिवाइड में लिख लिया। आप चाहो तो डायरेक्ट ये स्टेप्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ लिखा है। क्लियर? तो 125, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अपन, 5 क्यूब कर लिया। अब डिवीजन कर रहे हैं अपन, बेस सेम हो गया है ना, तो बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू 5 क्यूब। तो पावर सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपका 5 × 2x + 1 - 2, and that will be equal with 5 cube. Therefore 2x 5 × 2x - 1, that is your 5 cube. So in the last step, base are equal, simple sa steps, power will be equal. So 2x - 1 is equals to 3. After comparison, 2x - 1 is equals to 3, and therefore 2x is equals to 4, and answer will be x is equals to 2. So students, आज अपना ये दो टॉपिक कंप्लीट हो गया। पहला टॉपिक था इवैल्यूएशन ऑफ आइडेंटिटी, इवैल्यूएशन यूजिंग आइडेंटिटीज, एंड सेकंड टॉपिक अननोन वैल्यूज इन एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट जो है ये आपका क्लास 8 का है, लेकिन फिर भी अपन इसको क्लास 9 में यूज़ करेंगे, और ये कंसेप्ट आपका वही है जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था, बस रिकॉल किया, और 9th में इसमें से आपके कम से कम 2 या 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, और जो जैसा मैंने कंसेप्ट बताया, जो ट्रिक बताया, जैसे इसमें मैंने समझाया कि बेस इक्वल करना है, इवैल्यूएशन में मैंने क्या समझाया कि नंबर को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो दैट कंसेप्ट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन लोग जो थर्ड कंसेप्ट है प्रूफ बेस्ड, जो थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ इस चैप्टर में क्लास 8 से आगे, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको पहले सारा आइडेंटिटी याद करना है, नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना है, और ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाके अपन आगे करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।